वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर शामिल करेंगे जामशोरों से, जहां मवेशी मंडी में आखिरी रोज जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, मगर खरीदारों का रश इंतहाई कम दिखाई दे रहा है, जहां व्यापारी और खरीदार दोनों परेशान दिखाई देते हैं। मजीद बता रहे हैं जामशोरों से रियाज मीर। जी आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मौजूद है जामशोरों कोटली मवेशी मंडी में, जहां पर मंडी तो सज गई है। यहां पर जानवर तो हमें काफ़ी नज़र आ रहे हैं, पर ख़रीदार हमें बिल्कुल ही कम नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से आइए व्यापारियों से और ख़रीदारों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, कहने का मकसद ये है कि अभी ग्राहक तो आ रहे हैं, ख़रीदार तो बहुत हैं, लेकिन मसला ये है कि सारा दिन घूम रहे हैं। किसी ने एक दाना लिया तो ठीक है, वरना घूम फिर के जा रहे हैं। यही सोच रहे हैं कि शाम को बारिश होगी, इसके बाद ये रोडों पे निकलेंगे, फिर लेंगे। हम यही सोच रहे हैं कि बारिश नहीं होगा, हम अपने जो है ना अच्छे प्राइस में बेचेंगे। लेकिन हम बाखुदा यही बात कहते हैं कि हम जो है ना महंगा हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमसे महंगा ले, लेकिन जो जायज़ मान से बातें कर रहे हैं। रेट बहुत ज़्यादा है, पिछले 1-2 सालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा रेट है, डबल ट्रिपल रेट है आज। असल में क्या है कि लोगों का कसूर नहीं है, महंगाई हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। इस वजह से अभी 40,000 का बकरा है, वो आगे 20,000 में मांग रहे हैं। उसका तनख्वाह 20 से 25,000 है। अगर वो सोचेगा तनख्वाह में से जो है ना जानवर भी लेना है और अपना घर भी चलाना है इसमें, तो वो नहीं ले पाएगा। वो जैसा कि आपने व्यापारियों और ख़रीदारों की बात सुनी, उनका कहना था कि महंगाई तो है। व्यापारियों की तरफ से शिकायत थी कि ख़रीदार नहीं है, और ख़रीदारियों की तरफ से ये शिकायत थी कि व्यापारियों ने रेट बढ़ा दिए हैं। व्यापारियों का कहना है कि एक साल हम मेहनत करते हैं, 20 से 25,000 में एक बच्चा लेते हैं हम, कोई वो बड़ा करते हैं, फिर वो रेट हमें नहीं मिलते। कैमरा टीम के साथ रियाज मीर, मेट्रो 1 न्यूज़, जामशोरों। फैसलाबाद में भी ईद गुरमा के करीब आते ही शहरियों ने बकरा मंडी का रुख कर लिया है। शहरियों का कहना है कि व्यापारी 40,000 वाले बकरे 1 लाख रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरसलान सलीम से। जी अरसलान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी ईद कुर्बान के करीब आते ही जो फैसलाबाद के शहरियों ने बकरा मंडी का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त खानवाना बकरा मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से व्यापारी जो हैं वो अपने जानवर यहाँ पर फ़रोख्त करने के लिए आए हुए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एक ख़रीदार भी मौजूद है, हमसे मज़ीद जानेंगे कि ख़रीदो फरोख्ती की जो वो क्या सूरत हाल है। जी बताइएगा जनाब, क्या खरीदने आए आप? अस्सलाम वालेकुम जी, हमने जनाब बकरे ख़रीदने हैं। बट मंडी की सूरत हाल ये है कि अगर कोई 40,000 की चीज़ है तो उसका 1 लाख रुपया मांग रहे हैं। गरीब आदमी की कुर्बानी अफोर्ड से बाहर है। तो बारगेनिंग पे यही है कि अगर कितने कम कर लेंगे, अगर उसने लाख बताया 10 नहीं 20,000 कम कर लेगा तो कंपैरेटिवली ये आपको 80-75 में वो 40 वाला बकरा जो है वो मिल रहा है। तो हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हुकूमत से क्या कहना है, हुकूमत तो जो कर रही है। असल में तो जो व्यापारी है ना, बेचने वाला, ये उसको कुछ सोचना चाहिए कि एक जानवर में से वो 40-50 हज़ार रुपया निकाल रहे हैं, तो चलो 5-10 निकाल लें। वो भी दूर से, हम ये नहीं कहते कि उनका भी रोज़गार है, ये साल उन्होंने मेहनत की है इसके ऊपर, लेकिन ये है कि वो जो बेचने वाला है उसको कुछ थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि इनका कहना था कि यहाँ पर जो वो रेट जो है वो बकरों के बहुत ही ज़्यादा हैं। 40,000 वाले बकरे का भी जो 1 लाख जो है वो कीमत बताई जा रही है, और व्यापारी हजरात से जनाब की तनकीद थी कि रेट में जो कुछ वो कमी की जाए ताकि आम आदमी भी जो वो सुन्नत इब्राहिमी जो है वो अदा कर सके। जी दूसरी जानिब आपको बताएंगे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया खानेवाल ने चीफ ऑफिसर बल्दिया कासिम शकील के हमरा जिले की हेडक्वार्टर मवेशी मंडी का दौरा किया है और इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे रिपोर्टर सलाहुद्दीन मिर्जा से। जी आगाह कीजिएगा। जिला इंतजामिया खानेवाल की जानिब से तहसील भर और जिला भर में 6 मवेशी मंडी कायम कर दी गई, जहां पर जिला इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन सहूलियात फराम की जा रही हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अजूबा अजीम पर विजिट किया, इनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा, शहरियों के लिए मवेशी मंडी में क्या सहूलियात फराम की जा रही है? हुकूमत पंजाब की तरफ से इस दफ़ा की मवेशी मंडी नो प्रॉफिट नो लॉस की बेसिस पे लगाई गई है, मगर हमने कोशिश की है कि यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी हम प्रोवाइड करें। पीने के पानी से लेकर जानवरों को चेक करने के लिए हमारे पास लाइफ स्टॉक के डॉक्टर भी मौजूद हैं। इस तरह बाकी जो लोग व्यापारी हैं उनके और विजिटर्स के लिए भी हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी मौजूद है। हमने मवेशियों के साथ साथ जो लोग उनको लेकर आए उनके लिए भी पानी का इंतज़ाम किया है और कोशिश की है कि छाँव में मवेशियों को
खड़ा किया जाए और इस गर्मी से उनको बचाया जाए। और ख़ास तौर पे हमने जो कैंप्स लगाए हैं वो भी एक्सेसिबल हैं, पानी का इंतज़ाम है, प्रॉपर पानी का छिड़काव हो रहा है। हमने एंट्री एग्ज़िट पॉइंट को भी अलग किया है ताकि रश को कम से कम किया जाए, और मंडी भी हम शहर के बाहर ले आए हैं ताकि शहर में किसी तरीके से रश ना हो। शहर में किसी तरीके से रश नो, ऐसा कहना था एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अजूबा अजीम साहिबा का। जी। और अब बात करेंगे हैदराबाद की, जहां पर कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए शहरियों ने मवेशी मंडी का रुख कर लिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहज़ेब शेख हमारे साथ मौजूद हैं, जो मंडी में मौजूद हैं। शाहज़ेब, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद की सबसे बड़ी हैदराबाद बाईपास मंडी पर। यहाँ पर जो है ख़रीदारों का बहुत ज़्यादा रश है, इंतहा से ज़्यादा गर्मी आज हो रही है, लेकिन फिर भी मंडी में शहरियों का, ख़रीदारों का रश है। कुछ ख़रीदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी ये बताइएगा, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है फिर भी आप यहाँ पर आए हैं जानवर ख़रीदने, और रेट्स वगैरह कैसे मिल रहे हैं यहाँ पर आपको? रेट्स वगैरह सही है, बिल्कुल ख़रीदने के लिए आए हैं। अभी गर्मी है, रेट्स वगैरह सही है, लेकिन पीढ़ी में जो लिख रहे हैं वो यार उसका डंगर का बहुत लिख लेते हैं। 2000 रुपया ले रहे हैं तकरीबन एक बंदे से, बेचने वाले से 2000 रुपया ले रहे हैं, 3000 रुपया ख़रीदने वाले से ले रहे हैं, वो बहुत रेट ले रहे हैं। जी आप बताइएगा, आपका क्या कहना है? लोग आ रहे हैं, ख़रीदार आ रहे हैं ख़रीदने? तो खरीदार मामूली आते हैं, कोई उधर ज़्यादा नहीं आते हैं। बराड़ी को हम लोग बदिन से आए हैं, फिर भी रात का खड़ा कोई पैसे वगैरह रेट्स वगैरह सही मिल रहे हैं आपको? रेट तो सही, पैसे मिलते हैं पर रेट नहीं है। उधर खरीदारी ऊपर है, इधर नीचे है, बस अला मालक है, बस देखते हैं मंडी अच्छी। जी बिल्कुल, ख़रीदारों से भी हमने बात की, व्यापारियों से भी हमने बात की। गर्मी इंतहा से ज़्यादा हो रही है, जिसके बायस ख़रीदारों को भी परेशानी हो रही है और व्यापारियों को भी परेशानी हो रही है, लेकिन आज आखिरी दिन है तो आज ख़रीदारी करना भी ज़रूरी है। जी। दूसरी जानिब खबर शामिल करेंगे झंग से, जहां ईद कुर्बा पर आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए 65 कलेक्शन पॉइंट्स कायम कर दिए गए हैं। झंग में 26, शोरकोट में 12, अहमदपुर, सियाल 18 और 18 हजारी में 9 पॉइंट्स कायम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर झंग अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए 5 डंपिंग पॉइंट्स भी कायम किए गए हैं। शहर की हर यूनियन काउंसिल में ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर, लोडर और वर्कर तैनात कर दिए गए। शहर की 13 यूनियन काउंसिल्स में 400 वर्कर की ड्यूटी लगा दी गई। शहर में एक्सक्वेटर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर, लोडर समेत 230 मशीनें सफाई मुहिम में हिस्सा लेंगी। और अब आपको बताते हैं कि छुरी, चाकू और टोके की सनत से वाबस्ता अफराद ईद उल अज़हा के मौके पर लोड शेडिंग के बायस ऑर्डर्स मुकम्मल न होने पर दुकानदार शदीद परेशान दिखाई देते हैं। देखते हैं वज़ीराबाद से अमानत अली की ये रिपोर्ट। ईद उल अज़हा के करीब आते ही वज़ीराबाद में जहां एक तरफ गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और सूरज की तपश से इंसानी जिस्म झुलस रहे हैं, वहीं जानवर भी बला की गर्मी से हलकान हो रहे हैं। ऊपर से बिजली की गैर लानिया लोड शेडिंग की वजह से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रहा है, जिसकी वजह से शहरी दोहरी अज़ियत में मुबतला नजर आते हैं। बिजली की गैर लानिया बंदिश की वजह से कारोबारी हजरात, खुसूसन छुरी, टोका बनाने और बेचने वाले ताजर भी परेशान दिखाई देते हैं। महंगाई ने अगे गरीब आदमी दी जड़ा ना मत मारी है, गरीब आदमी का कारोबार को नहीं उतो गैर लानिया लोड शेडिंग जड़ी है, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। इस दफ़ा जो है तो जो छुरियों की जो सेल है, एवरेज सेल रही है, वो कह लें कि पिछले सालों की निस्बत 70% डाउन रही है। उसकी वजह यह है कि महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, रॉ मटेरियल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है, जिस वजह से इसकी ओवरऑल सेल जो है बहुत ज़्यादा कम रही है। और लोगों का कहना यह है कि लोग जो मैन्युफैक्चर हैं वो ये खास तौर पर ये कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल का रेट को कम किया जाए, और बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो तो बहुत ज़्यादा रहा, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी रही है। तो उसका भी मामले को बेहतर किया जाए और मटेरियल का रेट को कम करके ताकि लोगों की परचेजिंग में आसानी हो सके, इसके लिए इसको हुकूमत को इसके बारे में काम करना चाहिए। एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग तो दूसरी तरफ कमर तोड़ महंगाई की वजह से हर शख्स परेशान दिखाई देता है। दुकानदार हजरात का कहना है
कि लोड शेडिंग की वजह से शदीद कारोबारी नुकसान हो रहा है। ऐसे हालात में हमारा गुजर बसर मुश्किल हो चुका है। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि लोड शेडिंग के अज़ाब से निजात दिलाई जाए। अमानत अली, मेट्रो 1 न्यूज़, वज़ीराबाद। और यहाँ आपको बताएंगे कुर्बानी के जानवर ज़िबह करने के लिए छुरी का तेज होना कितना ज़रूरी है, बता रहे हैं डेरा गाजी खान से एक सांगर हमारे नुमाइंदे शेख रमजान नदीम को। आइए देखते हैं। जी, ईद कुर्बान में एक दिन रह गया है और अब लोगों ने रुख कर लिया सानगिरों का अपने छुरियां और कोटे खरीदने और छुरियां तेज कराने के लिए उन्होंने इस तरफ रुख कर लिया है। जानते हैं सानगिर से जो हमारे साथ मौजूद है, करने के लिए कुर्बानी करने के लिए छुरी का तेज होना और धार सही होना कितना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है छुरी का तेज़ होना, इसीलिए ताकि जानवर को कोई तकलीफ ना हो। अगर छुरी तेज़ नहीं होगी, तकलीफ होगी तो फिर जानवर तो जानवर है ना। अच्छा, इसमें ऐसे सांगर भी आ गए हैं जिनको भी काम नहीं आता, उन्होंने जगह जगह ये पट्टे लगा लिए, इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसे तो बहुत आए हुए हैं इधर, बस जिसका दिल करा वो छुरियाँ लगाना तेज़ हो गया। बस सफ़ेद करी और अनाड़ी बहुत आए हुए हैं जी। हमारे साथ शहरी भी मौजूद है जी। आप यहाँ क्या करने के लिए आए हुए हैं? आप यहाँ क्या करने आए? हम ये छुरियाँ वगैरह तेज करवाने के लिए आए हैं और तकबीर के लिए नई छुरी लेने। रेट ठीक है? रेट बस जो है ना हालात के हिसाब से जो है ना है, तो जो है जैसा हालात जो है हर चीज़ महंगाई है, हर चीज़ पे जो है ना वो आग लगी हुई है। बहरहाल महंगाई बहुत है जी। सानगिर का कहना है कि छुरी सही धार लगी होगी तो जानवर को तकलीफ नहीं होगी, तो अच्छे सानगिर का होना भी ज़रूरी है ताकि आप सही सामान खरीद कर छुरियाँ और कोटे जानवर ज़िबा कर सके और कुर्बानी कर सके। कैमरामैन टीम के साथ शेख रमजान टीम, डेरा गाजी खान। कहरोड़ बागा में ईद कुर्बान करीब आते ही छुरियां तेज़ करने वाली दुकानों पर भी रश बढ़ गया है। नई छुरियां भी ज़ोर शोर से तैयार की जा रही हैं। मज़ीद देखते हैं कहरोड़ पका से हसनैन खान रिंद की ये रिपोर्ट। ईद कुर्बान की आमद है, जहां बच्चे और बड़े ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं। वहीं शहर और गिरदनवा में छुरियां और बारबेक्यू के लिए सीखों की तैयारी भी जारी है। सही एक कारीगर बहुत ईदा प्यो ना डारे ना सांडे बैठे हैं कारीगर मोट कदीम दे एक पैसा थोड़ा गिनना जी। क्या पक्का रेंज ज़्यादा इलाके है, काफ़ी सारे कारीगर बैठे हैं, लेकिन कारीगर बहुत अच्छे हैं। इन्होंने काम भी साफ सुथरा मेयारी होंगे, गाहक मुतमैन थी वाल वाल आंदे, इन्होंने पैसे भी जायज़ होने कारीगरी लिहाज नाल। ये साडा खानदानी काम है, पहले मेरा वडेरा करना वाल हुण मैं करना ते बिल्कुल अच्छा काम करने, कोई शिकायत हम का कैंसिल देंगे ते गारंटी शुदा काम करने रेंज ज़्यादा है साड़ी दुकान है। ईद कुर्बान के लिए मुख्तलिफ अक़साम की छुरियाँ, जिनमें आरे वाली छुरी, रेती वाली छुरी और स्टील वाली छुरियाँ काबिल ज़िक्र हैं। इसी तरह टोके भी मुख्तलिफ अक़साम के तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें कमानी वाला टोका, लोहे वाला टोका और स्टील वाले टोके काबिल ज़िक्र हैं। ईद के मौका पर जहां पर मुख्तलिफ अक़साम के मज़े के पकवान तैयार किए जाते हैं, वहीं पर बारबेक्यू भी ख़ास अहमियत की हामिल है। नई छुरियां और टोके बनवाने के अलावा शहरियों और कसाबों ने पुरानी छुरियां तेज़ करवाने के लिए दुकानों का रुख कर लिया है। रश ज़्यादा होने के बायस दुकानदारों के नखरे भी दीदनी हैं। दुकानदार ग्राहकों को सुबह शाम का कहकर टरखाने लगे हैं। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पका। खबर शामिल करेंगे मामू कांजन से, जहां म्यूनिसिपल कमेटी में सफाई सुथराई के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। ईद के दिनों में तमाम सैनिटरी वर्कर्स की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने के लिए अमला हर वक्त आवाम की खिदमत के लिए हाजिर रहेगा। आलाइशें उठाने के लिए शॉपिंग बैग्स भी फराहम कर दिए गए हैं ताकि आलाइशें शॉपर बैग्स में डालकर मुकर्रर पॉइंट तक पहुँचाए जा सकें। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी मामू कांजन तारिक जावेद ने कहा है कि अमले की तरफ से किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लिहाजा आवाम से भी इल्तिमास है कि शहर को साफ सुथरा रखने के लिए अमले से मुकम्मल ताउन करें। गली महलों में अगर आलाइशें पड़ी हुई देखें तो फौरी म्यूनिसिपल कमेटी के अमले से राब्ता करें ताकि बदबू और ताफों से भी बचा जा सके। मीरपुर खास की मवेशी मंडी में 11 मन वजनी खूबसूरत बिल्लू की धूम मची हुई है। मवेशी मंडी में बिल्लू के मालिक ने बिल्लू की कीमत 8 लाख रुपए रखी है। मीरपुर खास की मवेशी मंडी में बिल्लू नामी कदावर और 11 मन वजनी रखने वाले बिल्लू की धूम मची हुई है। मालिक ने बताया कि
अब तक बिल्लू के 6 लाख रुपए लग चुके हैं। अगर इसकी मुनासिब कीमत ना मिली तो हम बिल्लू को फ़रोख्त नहीं करेंगे। चिन्योर से आपको खबर देंगे, जहां जिले इंतजामिया की जानिब से ईद उल अजहा के मौके पर शहर को साफ सुथरा रखने के लिए प्लान जारी कर दिया गया है। मजीद आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर अमल करते हुए तमाम अफसरान ने अपनी अपनी ड्यूटी संभाल ली हैं। डिप्टी कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईद उल अजहा के तीनों दिनों आवाम की खिदमत के लिए बल्दी अफसरान और अमला हर वक्त शहर में सीवरेज और कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को उठाने के लिए तैयार हैं। शहर में मुख्तलिफ इलाकों में जिले इंतजामिया की जानिब से पॉइंट्स कायम कर दिए गए हैं, जहाँ कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को बल्दिया का अमला 29 मुकामात पर इकट्ठा करेगा। डीसी की जानिब से कहा गया था कि आलाइशों को बैग में डालकर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। शहरनामे का सिलसिला जारी है, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे खानेवाल से, जहां सेक्रेटरी RTA हिना रहमान का ओवर चार्जिंग करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेजी से जारी है। मजीद जानते हैं आमिर नसीर से। जी आमिर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, आगे कीजिएगा। डिप्टी कमिश्नर वसीम मोहम्मद सिंधु की खुसूसी हदायत पर सेक्रेटरी RTA हिना रहमान का ईद कुर्बान के हवाले से ओवर चार्जेस और ओवरलोडिंग करने वाले ट्रांसपोर्ट के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला मजीद तेज हो चुका है। तो बात करते हैं सेक्रेटरी हिना रहमान की दस्तक। जी मैडम बताइएगा, ईद कुर्बान पास आ रही है, मुसाफिरों को परेशानी है, ओवर चार्जेस करेगा कर लेंगे। ईद के हवाले से जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उस पर हम कर रहे हैं डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़। अब तक तकरीबन मेरा ख्याल 70,000 समथिंग फाइन हो चुका है और 40+ के करीब व्हीकल्स का भी हमने वायलेशंस जो हैं, जिन पर छत पे गाड़ियाँ सवारियाँ बिठाई होती हैं या किसी भी तरह के अंदर ओवरलोडिंग की हुई है या ओवर चार्जिंग की है, तो ओवर चार्जिंग मौके पर फाइन भी वापस कर रहे हैं। अब कोशिश कर रहे हैं इसी तरह इसको कंट्रोल में रखें और इंशाल्लाह ईद के बाद जो वापसी का जर्नी होता है उसमें आमतौर पर जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वहाँ से ज़्यादा सवारियों ने वापस जाना होता है, तो वापसी के सफ़र में ज़्यादा इशूज़ होते हैं। तो इंशाल्लाह उसके भी करेंगे, इसी तरह कार्रवाई करेंगे। थोड़ा सा ये था, जैसे मैंने पहले मैसेज किया था, तो सवारियों के लिए भी इसमें मैसेज है कि वो भी जब टिकट अपना कटवाने लगे उससे पहले ही वो उनसे फेयर लिस्ट डिमांड किया करें। फेयर लिस्ट को चेक करके उसके बाद ही अपना उसके हिसाब से ही करें, और अगर वो उसके बाद भी टिकट को नहीं प्रॉपर्ली काटते या और चार्जिंग करते हैं तो फौरी तौर पे जो कंप्लेंट नंबर्स हैं उस पर इन्फॉर्म करें। सेक्रेटरी RTA हिना रहमान का यही कहना था कि डिप्टी कमिश्नर वसीम मोहम्मद सिंधु की खुसूसी अदालत पर यह कार्रवाई की जा रही है और मुसाफिरों को यही कहा जाता है कि टिकट लेते हुए किरायानामा जरूर पढ़ें। अगर उस पर जो है वो किरायानामा ज़्यादा लें, ओवर चार्जेस लें, तो फिर उस पर जो है हेल्प नंबर दिए गए हैं। और इनका ये कहना था कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो ओवर चार्जेस कर रहे हैं या ओवरलोड है उनके खिलाफ जो है रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई का सिलसिला मज़ीद तेजी से जारी रहेगा। जी। समंदरी थाना तरखानी से 3 दिन पहले अगवा होने वाले 50 साल रियाज को पुलिस ताहाल बाजियाब ना करवा सकी है, जिस पर मुतासरा फैमिली ने IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात देखते हैं ताहिर चौराही की इस रिपोर्ट में। समंदरी के नवाही गांव 222 गाबियों को हाला में बासर मुलजमान ने जुल्म की इंतहा कर दी। मुलजमान गन पॉइंट पर 50 साल रियाज मसीह को घर की 4 दीवारी से गन पॉइंट पर अगवा करके नामालूम मकाम पर ले गए। अहले खाना के मिन्नत समाजत के बावजूद भी मुलजमान संगीन नताइज की धमकियां देते और असलहा लहराते हुए 50 साल रियाज को अगवा करके फरार हो गए। मुतासरा खानदान का कहना है कि थाना तरखानी का SHO मुलजमान के साथ साजबाज है और अभी तक हमारी FIR भी दर्ज नहीं की गई। 3 दिन गुजर गए लेकिन अभी तक हमारे भाई का कोई अता पता नहीं। वाह करके लै गए मेरे भाई नूं, असीं थाने गए आ, उन्हां साडी बात कोई नहीं सुनी। उन्हां शामां तिकर सानूं बाहर छड्डिया, बेवाह औरतां नूं शामां तिकर बाहर छड्डिया, उन्हां साडी गल नहीं सुनी। साडा भाई जड़ा पता नहीं मार दित्ता आ ते पता नहीं हैगा आ। सानूं बहुत दुख है भाई दा, उन्हें साडे नाल चंगी नहीं कीती, साडे भाई नूं लै गए अगवा करके। इस हवाला से चेयरमैन अकलियती तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बाबा इंतजार गिल का कहना था। जी, बाबा इंतजार गिल, चेयरमैन अकलियती तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। मैं इस वक्त इस अहले खाना के पास आया हूँ। इनका ये दुख जो हमने सुना है कि 2 दिन पहले से हमारे भाई को ज़बरदस्ती घर से गन पॉइंट पर अगवा किया गया है और अभी तक पुलिस ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। जब हम एप्लीकेशन लेकर गए हैं
तो जो काउंटर पे बैठे हुए हैं कंप्यूटर पे, उन्होंने कहा कि SHO साहब ने कहा है कि फैमिली जब तक मैं ना हूँ आपने एप्लीकेशन इनकी ऑनलाइन नहीं करनी। अहले खाना ने CPO फैसलाबाद, RPO फैसलाबाद, IG पंजाब और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि हमें फिलफौर इंसाफ फराहम किया जाए और हमारे भाई को बायाब करवा के मुल्ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे सादिकाबाद से, जहां निजी कंपनी के टावर को आग लग गई है। आग ने देखते ही देखते पूरे टावर को अपनी लपेट में ले लिया। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 का अमला मौके पर पहुंच गया। रेस्क्यू एहलकार आग पर काबू पाने में मसरूफ अमल रहे। आग लगने से टावर में मौजूद लाखों रुपए मालियत की बैटरियां और सामान जलकर खाकस्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि मंशियात के आलमी दिन के हवाले से कबीरवाला में एंटी क्राइम एंड एंटी ड्रग्स के ज़ेर एहतमाम मंशियात के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाया गया है। खुसूसी शिरकत मरकज़ी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नुसरत अली मचर, डिस्ट्रिक्ट सदर अताउर रहमान, नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बासित अली शाह, हवेली कोरंगा सदर चौधरी मोहम्मद इमरान, गुलाम हैदर जमाली के अलावा SHO सिटी शबान खालिद गोराइया, SHO सदर राय नज़ाका, सेक्टर इंचार्ज सलकर कबीरवाला साजिद नवाज, इंचार्ज पंजाब हाईवे पेट्रोल चेक पोस्ट कोहीवाला मोहम्मद यूसुफ, शिफ्ट इंचार्ज पंजाब हाईवे पेट्रोल ASI नैयर नवाज ने शिरकत की। मरकज़ी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नुसरत अली अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तिबी और नफ्सियाती माहिरीन का कहना है कि नई नस्ल में नशावर अशिया के इस्तेमाल का रुझान दरहकीकत दौलत के इंतहाई फरावानी या इंतहाई गुर्बत, दोस्तों की बुरी सोबत, जिन्स मुखालिफ की बेवफाई, अपने मकासद में नाकामी, हालात की बेचैनी और मायूसी, वालिदैन के बच्चों की तरफ से बेएतनाही, माशरती अदम मसावात, नाइंसाफ़ी और वालिदैन के घरेलू तनाज़ात भी नशे के आगाज़ के असबाब हो सकते हैं। सदर हवेली कोरंगा चौधरी इमरान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस दिन के मनाने का मकसद भी यही है कि ऐसे असबाब को दूर किया जाए या इन्हीं को कम किया जाए ताकि नई नस्ल मंशियात की लानत से बच सके। और उन्होंने आने वाले तमाम तर इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। और यहाँ आपको बताएंगे साहिवाल पुलिस थाना कसोवाल ने मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार करके 8 अदद मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। दूसरी तरफ थाना शाहकोट पुलिस ने 3 रुकनी इमरान उर्फ मानी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मजीद मोहम्मद अशरफ सियाल की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद की हिदायत पर जराम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए SHO थाना कसोवाल सब इंस्पेक्टर उमर दराज सियाल ने अपनी टीम के हमरा रेड करके मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमात में मतलूब मुलजिम सुहेल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से 8 अदद मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं। दूसरी जानब SHO थाना शाहकोट सब इंस्पेक्टर इजाज असलम और इनकी टीम ने 3 रुकनी इमरान उर्फ मानी और डकैत गैंग गिरफ्तार करके छीने गए 3 मोटरसाइकिल, 6,12,000 और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज असला रिपीटर 12 बोर और 2 अदद पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिए। DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने कहा कि लोगों के माल और जान की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। आम आदमी का दारो मदार अपनी सवारी पर होता है। शहरियों को चाहिए कि अपनी शाह की हिफाजत करें, अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल हमेशा पार्किंग में खड़ी करें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अशरफ सियाल, मेट्रो 1 न्यूज साहिवाल। शेखपुरा में सिविल जज राना सुहेल रियाज की निगरानी में एंटी करप्शन टीम ने छापा मार नायब तहसीलदार के रेडार राना मोहम्मद असगर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। शहरी साबिर अली से अराजी की निशानदही पर महकमा माल के अमले ने भारी रिश्वत मांगी थी, जबकि रीडर टू रेवेन्यू ऑफिसर असगर अली 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तहसीलदार आरिफ अंजुम और नायब कासिद इकबाल गायब हो गए। तहसीलदार और नायब कासिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी जानब खबर शामिल करेंगे जहानिया से, जहां चोरी डकैती की वजह से ताजिर बरादरी जहानिया पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर आ गए हैं। जहानिया और गिरदोनवा में डाकू राज कायम होने से ताजिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होकर रह गए हैं। ताजिर तंजीमों ने पुलिस की नाक़स कारकर्दगी पर रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज का सिलसिला शुरू कर रखा है। कायदे-आज़म रोड पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए ताजिरों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। ताजिरों का कहना था कि 4 रोज के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा वारदातों के बावजूद जहानिया पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, ना पुलिस हुकाम ने कोई नोटिस लिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि SHO जहानिया बाबर शहजाद खेड़ा के रिश्तेदार खेड़ा डकैत गैंग बदला से आकर जहानिया में वारदातें करता है, जिसकी CCTV फुटेज होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती। उनका मजीद कहना था कि अगर वारदातों का सिलसिला ना रुका तो जहानिया पुलिस के खिलाफ बाजार में मुस्तकिल एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि टोबा टेक सिंह में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया है। मियां बीवी किराए के मकान में रहते थे। शौहर ने बसरिया छुरी गला काट कर कत्ल कर दिया। वक़्वा की इत्तला पर एसपी इन्वेस्टिगेशन, टोबा एसएचओ थाना सिटी और जहांगीर एएसआई मौके पर मसरूफ़ कार्रवाई हैं। कातिल मौके से फ़रार होने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश जारी है। वजह अनाथ घरेलू नाचाकी है। मियां बीवी अक्सर झगड़ा करते रहते थे। खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से, जहां बारिश के बाद शहर की अहम शाहराहों बाजारों में बारिश का पानी शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करने लगा है। मीरपुर खास में कल होने वाली बारिश के बाद अब तक शहर के मुतादिद इलाकों सैटेलाइट टाउन गरीबाबाद, थामसाबाद, हीराबाद समेत शहर की अहम शाहराहों और बाजारों से बारिश के पानी के अदम निकासी के सबब शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाजारों में खड़े बारिश के पानी से जहाँ शहरी परेशान हैं, वहीं दुकानदारों को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। और अब आपको बताते हैं कि जून के महीने में लोड शेडिंग और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है। मज़ीद जानते हैं जतोई से अपने नुमाइंदे हुज़ैफा आरबी की इस रिपोर्ट में। पुलों पर शहरियों का रश बढ़ गया। जून के इस महीने में एक तरफ गर्मी की शिद्दत और दूसरी जानिब शदीद लोड शेडिंग। शहरी परेशानी के आलम में ठंडे ठंडे पानी में नहाने के लिए स्विमिंग पूल पर पहुंच गए। ठंडे ठंडे पानी में नहाने के साथ साथ आम और बिरयानी खाने का अपना ही मजा है। मोहम्मद हुज़ैफा आरबी, मेट्रो 1 न्यूज़, जतोई। और यहाँ आपको बताएंगे ओबाड़ो PPMNA सरदार खालिद अहमद खान ने मुख्तलिफ स्कीम्स का इफ्तिताह कर दिया है। ओबाड़ो में अब्दुल शकूर आलमानी के वार्ड नंबर 1 और अरशद मलिक के वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 2 में CC प्योर ड्रेनेज सिस्टम और RO प्लांट का इफ्तिताह किया गया। मेहमानों का पार्टी तरानों, नारों, फूलों की पत्तियों और ढोल की थाप पर रक़्स से शानदार इस्तकबाल किया गया। इफ्तिताह के बाद दुआए खैर की गई और मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को सिंध की सकाफत अजरक के तोहफे पेश किए गए। सरदार खालिद खान लोन ने इज्जत अफजाई पर अपने चाहने वालों और ओबाड़ो मीडिया सेंटर की टीम का शुक्रिया अदा किया। जामशोरों में मुस्तैक़ ख़वातीन की तस्लील और बदनज़मी की न्यूज़ मेट्रो 1 न्यूज़ पर नशर होते ही इंतज़ामिया जाग उठी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तैक़ ख़वातीन को इमदादी रकम देने के लिए कोटरी में सेंटर कायम किया गया था। सेंटर पर बदनज़मी और सहूलियात के फुक़दान के सबब ख़वातीन शदीद दुश्वारी का सामना कर रही थीं। शदीद गर्मी में मुतादिद ख़वातीन बेहोश हो गई थीं। मेट्रो 1 न्यूज़ ने यह मामला उठाया तो इंतज़ामिया भी जाग उठी। इंतज़ामिया ने मुस्तैक़ ख़वातीन को इमदादी रकम तकसीम करने के लिए मुख्तलिफ़ इलाकों में डिवाइस होल्डर्स को ज़िम्मेदारी सौंप दी है। डिवाइस होल्डर्स के मुख्तलिफ़ इलाकों में रकम तकसीम करने से सेंटर पर रश महदूद हो गया। मुस्तैक़ ख़वातीन को अपने इलाके में ईद से कबल इमदादी रकम मिलना शुरू हो गई। और यहाँ आपको बताएंगे ईद कुर्बां तो आ गई लेकिन गाहक नहीं आए। लाड़काना में भी महंगाई के बायस दुकानदार परेशान। बाजारों में गाहकों की कमी के बायस कारोबार ठप पड़ गया है। इसी हवाले से मजीद देखिए सलीम रजा की ये रिपोर्ट। लाड़काना में ईद कुर्बां आ गई मगर गाहक नहीं आए। शहर के रेशम गली, शाही बाजार समेत कई खरीदारी मराकज वीरानी का मंजर पेश करने लगे, जो कभी ईद करीब आते ही रौनक के साथ लाते थे। महंगाई के बायस जहां हर शोबा जिंदगी मुतासर है, तो वहीं पर शहरियों के लिए ईद खरीदारी भी अब चैलेंज बनकर रह गया है। ताहम मुतवस्सित तबका ईद की खुशियों से भी महरूम बन गया। शहर भर के मुख्तलिफ दुकानदार अशिया फरोख्त न होने की वजह से परेशानी का शिकार हैं। इस मौके पर उन्होंने मेट्रो 1 न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि आप मेट्रो न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने इस अहम मौजू को, महंगाई को आपने उठाया है। तो जो ख़रीदार की कुव्वत है वो निकल चुकी है, ख़त्म हो गई है। आजिर बरादरी है बहुत परेशान है। बरादरी के जो दुकान के खर्चे हैं वो भी उनके अपने कंधे पर हैं। स्पेशली बड़ी मेहरबानी जो आप आए हमारे प्रेस वाले। और दूसरी बात ये मैं करना चाहूँगा कि पूरी लाड़काना, पूरी सिंध, पूरी पाकिस्तान लेवल पर ये महंगाई है
और जहाँ तक हमें पता है कि ये हाथरा दो महंगाई कई हुई, जो मिडिल क्लास में जो कैटेगरी है वो भी डाउन हो गया है। व्यापारियों का कहना था कि आए रोज हुकूमत की जानिब से महंगाई का बम गिराने के सबब लोगों की कुव्वत खरीद में कमी आ गई है, जिसके बायस दुकानदार हजरात सख्त परेशानी से दो चार हैं। उनका मजीद कहना था कि जबकि अब तो अखराजात भी अपनी जेबों से भरने पर मजबूर हैं, ताहम ऐसी सूरत हाल में उनके लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि महंगाई के साथ लोगों की औसत इनकम भी बढ़ाएं ताकि लोग इस महंगाई से मुकाबला कर सकें। कैमरा टीम के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज़, लाड़काना। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कुछ मौसम के हवाले से कि चंद मिनटों की बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया है। अगर ईद गुरबा पर बारिश हुई तो सड़कों की क्या सूरत हाल होगी, इसी पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे हफीज़ अंसारी हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। हफीज़ अंसारी, बताइएगा, कुछ ही मिनटों की बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है, बारिश से निपटने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, शहर कराची का ये हाल है। अब भी इस वक्त पे कि रात को चंद मिनटों की बारिश हुई, इसके बाद शहर कराची का क्या हाल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोल्जर बाज़ार में। सोल्जर बाज़ार में देख सकते हैं कि चंद मिनटों की बारिश के बाद जो है ये सड़क पर जो सूरत हाल है, यहाँ पर किस तरह जो है यहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोटरसाइकिल सवार हों, गाड़ियों में आने वाले लोग हों, टूटी फूटी सड़क तो ये पहले ही थी, लेकिन यहाँ पानी जमा होने की वजह से यही अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है कि कहाँ सड़क टूटी हुई है। काग खुला मैनहोल है, जिसकी वजह से डगमगाती गाड़ियाँ जो है यहाँ पर देख रहे हैं इंतहाई मोहतात अंदाज में लोग चलाते नजर आ रहे हैं। साइड से मोटरसाइकिल सवार निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी ऊंची ऊंची जगह होने की वजह से डर ये है उनको कि मोटरसाइकिल या गाड़ी गिर ना जाए। ये डगमगाती गाड़ियों के साथ सफ़र करते हैं। यहाँ पर ये लोग हैं, जिसके साथ साथ जो है शहर के दीगर इलाकों का भी यही हाल है। अगर मैं बात करूँ, सिर्फ यही नहीं है, अगर इसकी दूसरी जानिब में देखता हूँ कि इसके चौक के ऊपर, चौराहे के ऊपर, तो यहाँ भी जो है पानी जमा नज़र आता है। यहाँ भी पानी जमा है, यहाँ की सूरत हाल भी कुछ कम नहीं है इस आगे की रोड से। तो शहर कराची के अंदर ज़रूरत इस अम्र की है। यकीनन मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो है चाय संभालने के बाद जो है इंतहाई मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, लेकिन शहर की जो टूटी फूटी सड़कें हैं वहाँ अगर बारिश होती है, ईद के दिन, ईद कुर्बा के दिन है, ईद कुर्बा के दिन यकीनन जो है जानवर ज़िबा किए जाएंगे। ऐसे के अंदर अगर बारिशें होती हैं और ये सड़कें जहाँ हम देखते हैं कि कुर्बानी के जानवर भी ज़िबा किए जाते हैं, वहाँ ऐसी सूरत हाल होगी, यकीनन जो है यहाँ कराची के शहरी एक बार फिर मुश्किलात से दो चार नज़र आएंगे। ज़रूरत इस अम्र की है कि बारिशों से काफ़ी ऐसी सड़कों की यकीनन मरम्मत होनी चाहिए और निकासियाब के मसाइल को हल करना चाहिए। जी ठीक है हफीज़ अंसारी, आपका बेहद शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और इसके साथ ही शहरनामे से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिर्फ मेट्रो 1 न्यूज़।